वेलकम एवरीवन ऑन द थर्ड वीडियो लेक्चर ऑफ इम्यूनोलॉजी। जैसे कि लास्ट दो वीडियो लेक्चर में मैंने आप सबको बता दिया, एक ओवरव्यू दे दिया है कि इम्यूनिटी के बारे में कि कितने टाइप्स ऑफ इम्यून सिस्टम है, उनके क्या सेल्स हैं, ओके, कैसे वो डिस्क्रिमिनेट करते हैं सेल्फ और नॉन सेल्फ को। इस वीडियो लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन से सेल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ओके, और उनके स्ट्रक्चर के बारे में, उनके फंक्शन के बारे में, कि कैसे वो किसी भी पैथोजन को पहचानते हैं और तुरंत ही उसको किल करते हैं या फिर किसी और सेल के पास पहुंचाने में मदद करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि मान लीजिए कोई आपको डिटोरेशन हुआ, मान लीजिए कोई आपको कट लगा, तो उस कट पे कोई पैथोजन है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर हो रहा है, तो किस तरह हमारी सेल्स जो है, इम्यून सेल्स पहचानती है उस पैथोजन को और उसको किल करती है। तो इस पूरे वीडियो लेक्चर में हम ये समझने वाले हैं कौन से सेल्स हैं इसमें, ठीक है। मेजरली लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मोनोसाइट्स एंड मैक्रोफाज होते हैं, ठीक है, ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं, डेंड्रिटिक सेल्स होते हैं, मास्ट सेल्स होते हैं, नेचुरल किलर सेल्स होते हैं। ये तो मेजरली ये 5 है जो दोनों सिस्टम एक्वायर्ड करते हैं, इनेट भी और एक्वायर्ड, दोनों को हेल्प करते हैं वर्क करने के लिए। तो सबसे पहले कि मोनोसाइट्स एंड मैक्रोफाज के बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहली बात तो ये कभी भी कहाँ बनते हैं, हमारे बोन मैरो में जो स्टेम सेल्स है वहाँ पे बनते हैं हमारे मोनोसाइट्स। जो मोनोसाइट्स है और मैक्रोफाज है, जो मैक्रोफाज है उसका इवॉल्व फॉर्म में, ठीक है, जैसे मोनोसाइट्स बनते हैं तो 8 आवर तक हमारे ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है, ऐसे घूमते हैं, उसके बाद 8 आवर के बाद वो इवॉल्व हो जाते हैं किसके अंदर, मैक्रोफाज के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहला बनते कहाँ पे हैं, बोन मैरो में स्टेम सेल्स। आपने पढ़ा होगा टोटियोपोटेंट सेल्स है, प्लूरिपोटेंट सेल्स है, यूनिपोटेंट सेल्स हैं, ठीक है, वो डेवलपमेंटल बायोलॉजी में कंसेप्ट में आते हैं। अब हम समझते हैं कि मोनोसाइट्स, उनके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। आप देखेंगे मेजरली उनके जो इरेगुलर शेप होते हैं, मैं आपको एक स्लाइड में उसका स्ट्रक्चर भी दूंगा, जैसे दे आर वेरी इरेगुलर इन शेप। उनके जो न्यूक्लियस होते हैं किडनी शेप में, and they are very irregular in shape. मोनोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, यानी कि उनके जो न्यूक्लियस है क्या है, मोनोन्यूक्लियर है ऑफ कोर्स, विथ एन ओविड और किडनी शेप न्यूक्लियस। उनका न्यूक्लियस कैसे शेप में, किडनी शेप में है। और ग्रेनुअल्स होते हैं, मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया था कि ग्रेनुअल्स क्या होते हैं, इंक्लूजन बॉडी है, उसके अंदर कुछ स्टोरेज मटेरियल स्टोर रहते हैं, बायोमोलिक्यूल्स उसके अंदर स्टोर रहेंगे। अब कभी भी ग्रेनुअल्स को हम स्टेन करते हैं, जैसे कि हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि ये कौन से टाइप का सेल्स है, कि पहचाने कि कौन से टाइप्स का। इसको पहचानने के सबसे बेस्ट वे है कि उसके अंदर जो ग्रेनुअल्स होते हैं किस तरह एसिडिक डाई के साथ कैसा कलर देंगे, बेसिक डाई के साथ कैसा कलर देंगे और न्यूट्रल डाई के साथ कैसा कलर देंगे। तो ये हम यूज़ करते हैं पहचानने के लिए कि ये कौन से टाइप का सेल है। जैसे कि ग्रेनुलोसाइट्स में हम पढ़ेंगे आगे जाके, मेजरली 3 होते हैं, न्यूट्रोफाइल्स, एसिनोफाइल और बेसोफाइल्स। तो उनको क्लासिफाई किया गया है भी उसके बेसिस पे कौन सा कलर वो देते हैं जब वो डाई के साथ रिएक्शन करते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई कि ये कैसा, जब कभी भी हम उसको बेसिक डाई के साथ रिएक्ट करेंगे, ठीक है, उसके अंदर डिप करेंगे तो कैसा कलर देगा, ग्रे एंड ब्लू कलर देगा। तो दिस इज द वे टू आइडेंटिफाई दी अवर मोनोसाइट्स, ठीक है, यानी कि मोनोन्यूक्लियर है, पहले बात तो उनका न्यूक्लियस कैसा है, किडनी शेप है। अब वो किस में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, मैक्रोफाज में। ऑफ कोर्स इट इज अ इवॉल्व फॉर्म ऑफ मोनोसाइट्स। जब वो मैक्रोफाज में बदलते हैं तो उनके ऊपर एक माइक्रोविली भी डेवलप हो जाता है, ठीक है, और वो हेल्प करता है किसी भी पैथोजन को डिटेक्ट करने के लिए और पकड़ने के लिए, ठीक है। अब लार्जर देन मोनोसाइट्स एंड कंटेन्स मोर ऑर्गेनेल, वो क्या होते हैं, मोनोसाइट्स से बड़े होते हैं और उनके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल पाना स्टार्ट होते हैं। आपने पढ़ा होगा कि व्हाट इज ऑर्गेनेल, ऑर्गेनेल आर द ऑर्गन ऑफ द सेल्स, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन क्या, अब यहाँ पे मेन क्वेश्चन अराइज होता है कि किस तरह हमारे जो मोनोसाइट्स है और मैक्रोफाज पहचानते हैं कि ये बाहर का सेल, ये बैक्टीरिया है या फिर फंगस है या फिर पैरासाइट है जो हमारे बॉडी का सेल नहीं है। तो इसको समझने के लिए, उसको पहचानने के लिए उनके पास एक रिसेप्टर्स होते हैं, रिसीवर होते हैं, कि जैसे वो आएंगे तो उनके बाइंड होगा तो पहचान जाएंगे कि वो कहाँ के हैं, बाहर के हैं। तो मेजरली उनके ऊपर 2 सिस्टम पाए जाते हैं, एक तो टीएलसी है जिनका नाम क्या होता है, टॉल लाइक रिसेप्टर्स, और मैनोस प्यूकोस रिसेप्टर्स। ये दोनों मेन जो सिस्टम हैं वो हमें हेल्प करते हैं, हमारे सेल्स को हेल्प करते हैं कि पहचानने के लिए कि ये जो सेल है बाहर का है, ठीक है। अब वो कैसे पहचानेंगे, तो
कुछ पैटर्न होते हैं बैक्टीरिया पे जो हर एक बैक्टीरिया पे मिलता है, जैसे कि लिपोपॉलीसेकेराइड, ये मेजरली हर बैक्टीरिया पे होंगे, नेगेटिव में मिलता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। पेप्टिक लाइकेन है वो भी बैक्टीरिया में मिलते हैं। तो जैसे ही ये बाइंड हो गए इनके साथ हमारे TLC टोल लाइक रिसेप्टर इनके साथ बाइंड होंगे, तुरंत ही क्या करेंगे, सिग्नल देंगे कि ये सेल कहाँ का है, बाहर का है। और उसके बाद क्या होंगे, और सारे हमारे इम्यून सेल्स भी वहाँ पे आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहली बात तो ये कि LPS होते हैं, उससे भी पहचान सकते हैं बैक्टीरिया पे। दूसरा पेप्टिक लाइकेन होते हैं, उससे भी हमारे क्या होते हैं, इम्यून सेल पहचान सकते हैं कि ये कहाँ का है, बाहर का सेल्स है। ठीक है, अब मान लीजिए फंगस के जो काइटिन है उससे भी पहचान सकते हैं, जाइमोजोन है उसके अंदर उससे भी पहचान सकते हैं, वायरल के न्यूक्लिक एसिड है उससे भी पहचान सकते हैं। सो दिस आर द वे दैट कि वो कैसे पहचानते हैं, एक पैटर्न है बैक्टीरिया पे रिकॉग्नाइज करने के लिए। ठीक है, तो सबसे मेन फंक्शन आपको टॉल लाइक रिसेप्टर्स याद रखना, यही है कि पहचानते हैं हमारे पैथोजन को। ठीक है, और दूसरी बात ये फेगोसाइटिक सेल्स हैं। कोई भी पैथोजन आ रहा है हमारे सेल्स के अंदर तो क्या करेगा, हमारी बॉडी के अंदर आ रहा है, फेगोसाइटोसिस द्वारा उससे क्या करेगा, अपने बॉडी के अंदर इंगल्फ कर लेगा और फेगोसोम के अंदर भेज देगा। जहाँ पे बड़े बड़े आपके वैक्यूल्स होंगे, लाइजोसोम होंगे, उससे क्या करेंगे, तुरंत ही किल करेंगे, ऐसे एंजाइम रिलीज करेंगे जो उसके बायोमोलिक्यूल को ब्रेक डाउन कर देंगे। तो रिजल्टेंट क्या होगा, हमारा जो भी पैथोजन तो क्या हो जाएगा, किल हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात होगी कि मैक्रोफाज और मोनोसाइट के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे कि ग्रेनुलोसाइट्स। तो जैसा कि हमने मोनोसाइट्स एंड मैक्रोफाज के बारे में बात कर लिए, अब हम कवर करेंगे कि ग्रेनुलोसाइट्स क्या होता है। तो जैसे कि मैंने आप सबको बताया था कि ग्रेनुलोसाइट्स एक ऐसे सेल्स होते हैं जिसके अंदर क्या होते हैं, ग्रेनुअल्स होते हैं। अब वो ग्रेनुअल्स ऐसे सब्सटेंस कंटेन करते हैं जिसके अंदर डायरेक्ट प्रॉपर्टी रहती है एंटी माइक्रोबियल की। जैसे वो रिलीज होंगे और पैथोजन के कांटेक्ट में आएंगे, पैथोजन किल हो जाएगा। जैसे कि उनका सेल वॉल ब्रेक हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कि ग्रेनुलोसाइट्स क्या होते हैं, उनके कुछ स्ट्रक्चर पढ़ते हैं कि ग्रेनुलोसाइट्स हैव इरेगुलर शेप न्यूक्लियाई। जो उनका न्यूक्लियस रहता है वो क्या होता है, इरेगुलर शेप में होता है विथ 2 to 5 लोब। अब यानी कि एक ही न्यूक्लियस के 2 से 5 क्या होते हैं, भाग होते हैं, पार्ट होते हैं, डिवाइड हुए रहते हैं। ठीक है, और इनको PMNS भी बोला जाता है, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियोसाइट्स, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द 2 to 5 लोब। ठीक है, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। ठीक है, अब मेन ये कितने पार्ट में डिवाइड हुए, 3 पार्ट में। पहला बेसोफाइल्स, दूसरा एसिनोफाइल, तीसरा न्यूट्रोफाइल्स। अब बेसोफाइल्स का नाम बेसोफाइल्स इसलिए रखा गया बिकॉज वो बेसिक डाई पे क्या होते हैं, स्टेन होते हैं, कलर होते हैं। एसिनोफाइल एसिडिक डाई पे क्या होते हैं, कलर होते हैं। ठीक है, स्टेन होते हैं। जो थर्ड वाला है न्यूट्रोफाइल, वो किस पे होते हैं, न्यूट्रल pH वाले डाई पे क्या होते हैं, स्टेन होते हैं। तो सबसे पहले बेसोफाइल्स के बारे में हम बात करते हैं कि बेसोफाइल्स आर इरेगुलर शेप न्यूक्लियाई। ठीक है, जो उनके न्यूक्लिया है क्या इरेगुलर शेप में होते हैं। सेकेंड, अब जो न्यूक्लिया है उनके 2 लोब होते हैं, यानी कि 2 पार्ट में डिवाइड हुए रहते हैं। थर्ड, अब वो मैंने बताया कि बेसिक डाई पे क्या होते हैं, स्टेन होते हैं। और कैसे कलर देते हैं कि मान लीजिए स्टेन तो हो गया, हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सेल है। ठीक है, तो जब कभी उनका स्टेन होगा तो कैसा कलर देंगे, ब्लूइश टू ब्लैक। नेक्स्ट, नॉन फेगोसाइटिक सेल्स, यानी कि फेगोसाइटोसिस द्वारा किसी भी पैथोजन को किल नहीं करते। आपको ये याद रखना है कि ना ही बेसोफाइल ऐसे किल करता, ना ही एसिनोफाइल। न्यूट्रोफाइल्स में ऐसा कैपेबिलिटी क्या कर सकता है, मैक्रोफाज जैसा एंगल्फ कर सकता है, फेगोसाइटोसिस दिखा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि मैंने बताया कि यानी कि ग्रेनुअल्स में ऐसे सब्सटेंस स्टोर रहते हैं। अब वो सब्सटेंस कौन से हिस्टामिन है, प्रोस्टोग्लैंडिन है, सेरोटिन है, डायरेक्ट रिलीज होंगे तो पैथोजन को किल करेंगे। अब एक नया और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि IgE, जैसे कि हम जब एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें मेन इम्यूनोग्लोबिन 5 है, GAMDE, IgA, ऐसे 5 हैं, GAMDE तक। ठीक है, तो जब कभी भी एलर्जिक रिएक्शन होता है हमारी बॉडी में, कोई बाहर के पैथोजन या फिर कह सकते हैं प्रोटीनियस पार्टिकल्स हमारे शरीर के अंदर आते हैं, तो उसको रिस्पॉन्स दिखाने का काम हमारे बेसोफाइल मिलके और IgE के साथ रिस्पॉन्स दिखाते हैं। जैसे कि हे फीवर है,
आपको बहुत ज़्यादा उसमें क्या होता है कि स्वेलिंग हो जाता है, पूरी सेल्स में स्वेलिंग हो जाता है। तो इसका रिस्पॉन्स दिखाने का काम कौन करता है? हमारे IgE किसके साथ मिलके? बेसोफाइल के साथ मिलके। ठीक है, तो ये आपको मेन फंक्शन याद रखना IgE वाले। ठीक है, तो ये बात होगी बेसोफाइल्स की। अब हम कवर करेंगे कि न्यूट्रोफाइल्स क्या होते हैं। न्यूट्रोफाइल्स एक ऐसे सेल्स से, ऐसे ग्रेनुलोसाइट्स से जो कौन से पीएच पे स्टेन होते हैं? तो न्यूट्रल पीएच पे। ऐसे न्यूट्रल डाई लेंगे और उनका हम क्या करेंगे? स्टेन करेंगे, तो हमें पता चल सकता है। नेक्स्ट, इनमें यही फायदा है इनकी, यानी कि प्रॉपर्टी पहचानने की, इनके अंदर 3 to 5 लोब होते हैं, यानी कि एक ही न्यूक्लिया के 3 से 5 भाग होते हैं। सबसे आसान तरीका उन्हें पहचानने का। अब ग्रेनुल्स उनके अंदर भी होते हैं। अब 2 तरह के ग्रेनुल्स उनमें पाए जाते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी। प्राइमरी वाले में क्या होते हैं? बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, लाइसोजाइम होता है। ठीक है, अब लाइसोजाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लाइसोजाइम कैसे? एक ऐसा एंजाइम है जो बैक्टीरिया का सेल वॉल है, ठीक है, सेल की दीवार है, रिजिडिटी जो प्रोवाइड करता है उसको डायरेक्ट क्या करता है? ब्रेक करता है। हमारे आइस में होता है, ठीक है, एग वाइट के अंदर होता है, इनके अंदर डायरेक्ट प्रॉपर्टी है, क्या करेंगे? सेल वॉल को ब्रेक करेंगे। जैसे सेल वॉल को ब्रेक करेंगे, सब कंटेंट क्या हो जाएगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो फिर भी है, फिर वो क्या हो जाएंगे? बाहर कांटेक्ट में आ जाएंगे ऑस्मोटिक लाइसिस की वजह से, जो भी उनके अंदर सब्सटेंस होंगे। नेक्स्ट, पर ऑक्सीडेस एंजाइम भी है। ठीक है, डिफेंसिन है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, जैसे कि पेप्सिन कह सकते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, यानी इनको वाटर की जरूरत पड़ती है ब्रेक डाउन करने के लिए। नेक्स्ट है आपके सेकेंडरी ग्रेनुल्स है, लैक्टोफेरिन है, कैथेलिडिन्स है। तो ये सब किस में पाए जा रहे हैं? हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी में ग्रेनुल्स में पाए जा रहे हैं। किसके? न्यूट्रोफाइल्स के। अब आपको ये भी याद रखना है कि ये फैगोसाइटोसिस द्वारा भी क्या करता है? किसी भी पैथोजन को किल करता है, एंगल्फ करता है। दूसरा, ये ऐसे और सारे एंटी माइक्रोबियल कहते हैं ना सब्सटेंस बनाता है, फ्री रेडिकल बनाता है किल करने के लिए, जिसके बारे में जब हम इन्फ्लेमेशन पढ़ेंगे ना पूरा डिटेल में कंसेप्ट आएगा कि किस तरह हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेशन होते हैं। ठीक है, तो ये बात कंसेप्ट है कि न्यूट्रोफाइल्स हैं अपने फैगोसाइटोटिक हैं। ठीक है, और दूसरा, ऐसे बहुत सारे एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस बनाते हैं जो किस पे डिपेंडेंट होते हैं? ऑक्सीजन डिपेंडेंट होते हैं, यानी ऑक्सीजन होगा तो क्या करेंगे? ऐसे सब्सटेंस वो बनाएंगे। अब हम ये कवर करेंगे इएसनोफाइल्स, जैसे कि बेसोफाइल कौन से डाई से रिएक्ट करते हैं और स्टेन होते हैं? बेसिक डाई से। अब ये जो अपने इएसनोफाइल्स हैं वो ज़्यादातर किससे रिएक्ट करते हैं? अपने एसिडिक डाई से। किससे? एसिडिक डाई से। और कभी भी रिएक्शन के बाद कैसा कलर देते हैं? रेड इन कलर। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन जब करना रहता है उसमें पहचानना रहता है कि CBC कंप्लीट ब्लड काउंट कितने हैं, तो उसमें हमें ज़रूरत पड़ता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। और डिफरेंशियल काउंट भी होता है जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट उसको पहचानना रहता है, तो वहाँ पे ये मेन फैक्टर है। ये स्टेन ही हमें बताएंगे कि जो अपने सेल्स स्टेन हुए वही बताएंगे कितने टाइप्स ऑफ, कितने और कितनी मात्रा में सेल्स हैं। दूसरा, 2 लोब न्यूक्लियस कनेक्टेड बाय स्लेंडर थ्रेड ऑफ क्रोमेटिन। 2 भाग में डिवाइड तो हुए और उसके एक क्रोमेटिन जैक स्ट्रक्चर जाता है, जैसे कि 2 पार्ट में डिवाइड हुए हैं। ठीक है, ये आपके 2 पार्ट में ऐसे कह सकते हैं, 2 पार्ट में है और एक क्रोमेटिन लाइक स्ट्रक्चर क्या करता है? उसको जोड़ने का काम करता है। ठीक है, दूसरा, डिफेंस अगेंस्ट प्रोटोजोअल एंड हेलमिंथिस पैरासाइट, ये है इंपॉर्टेंट है, यानी कि सबसे बेस्ट इनका वर्क है कि ये किसी भी प्रोटोजोअल डिसीज हो, जैसे कि डिसेंट्री है, ओके, मलेरिया है, प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम पैथोजन, अगर वो कभी हमारी बॉडी के अंदर ऐसे एंटर होंगे तो उनके जो मात्रा है क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, बिकॉज ये रिलीज होना बनना बहुत ज़्यादा सीक्रेट होंगे। दूसरे हेलमिंथिस क्या होते हैं? जैसे कि आप सुनोगे एलिफेंथेसिस जो हाथी पग बीमारी है, अब वो कैसे होता है? एक वॉर्म्स द्वारा आता है, विचिनेरिया बैनक्रॉफ्टी नाम का है। ठीक है, जैसे वो एंटर होता है तो हमारे इएसनोफाइल्स भी से क्या करेंगे? रोकने की कोशिश करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि कभी पैरासाइटल डिसीज हो तो इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। नेक्स्ट, रिलीज कैटायोनिक पेप्टाइड्स, किल करने के लिए क्या रिलीज करते हैं? कैटायोनिक पेप्टाइड। और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज भी ये बनाते हैं, रेडिकल्स बनाते हैं, जिसके अंदर डायरेक्ट कैपेबिलिटी होता है किल करने के लिए पैथोजन को। नेक्स्ट,
टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। 4 मेन हाइपर सेंसिटिविटी होती है, इसमें से पहले वाले में इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। जब हम हाइपर सेंसिटिविटी पढ़ेंगे उसमें हम इसके इंपॉर्टेंस समझेंगे कैसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, मास्ट सेल से बहुत ही कम मात्रा में है, ठीक है, बट इनका ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है। कभी भी हाइपर सेंसिटिविटी होती है तो कुछ ये रिलीज होते हैं, ये जैसे कि एलर्जिक रिएक्शन हुआ है तो ये मास्ट सेल्स बहुत ज़्यादा रिलीज होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारे बहुत सारे इम्यून सेल्स वहाँ पे रिक्रूटेड होंगे, मतलब वहाँ भी आएंगे, रिक्रूट होंगे, ठीक है। तो ये हो गई मास्ट सेल के बारे में, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डेंड्रिटिक सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, एनके सेल्स के बारे में पढ़ेंगे और लिम्फोसाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। सो थैंक यू।